हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद प्रिया। आज हम लोग 67 बीपीएससी के लिए सेट प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ये हमें कालीबंगा से मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखने को मिलने लगी थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये त्रिपुरा है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध जो है 6ठी शताब्दी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत जो है उसमें अनेकांतवाद, जिसको स्यादवाद भी कहा जाता है, उसके बारे में बताया गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उस समय वो जो है उज्जैन प्रांत के गवर्नर थे, जिसमें बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है वो मान्यखेत या मालखंड बोलते हैं, जिसकी स्थापना दंतीद्रु द्वारा की गई थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजा जो थे उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। एलोरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिरों का संबंध है। तो ये जो संबंध है, यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म की जो है शैलकृतियाँ मिलती हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोधी था। इसी के साथ अंतिम युद्ध हुआ था और यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की है? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनको हसन गंगो के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने की है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है, जिन्होंने 4 मठों की भी स्थापना की है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? तो ये जो चिश्ती संप्रदाय है उसको भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध जो है उसको जीतने के बाद ही शेर शाह जो है वो पूर्ण रूप से बिहार में स्थापित हो पाए और यहाँ से हुमायूं को भागना पड़ा था। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो ये जो है जहांगीर है, जिन्होंने मनसबदारी प्रथा में मराठों एवं अफगानों को भी शामिल किया। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो ये अंग्रेज जो है उन्होंने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसके लिए बिहार जो है प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध था अफीम और सोरे के प्रोडक्शन के लिए। बांडीबास का युद्ध 1707 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट ने, और अपोजिट साइड में फ्रांस थे, जिनका नेतृत्व लाली ने किया था। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो जिस समय ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था बेंटिक ने करवाया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो सती प्रथा के अंत के लिए भी जाने जाते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक प्रथम व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के लिए जेल जिनको भेजा गया था। निम्नलिखित में से कहाँ पर शांत घाटी अवस्थित है? तो ये जो शांत घाटी है ये केरल में अवस्थित है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये जो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। निम्नलिखित में से कब वेटलैंड दिवस मनाया गया? तो ये जो है 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। 1878 का वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये लॉर्ड रिपन जो है वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किए थे और ये लाया गया था लॉर्ड लिप्टन के द्वारा। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें विलियम वुड जो है इसके सदस्य नहीं थे। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर जो है ये इसके सदस्य थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल जो है वो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये कब उल्लंघन हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च को उन्होंने स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक तोड़ बना करके इसका उल्लंघन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय आज़ादी मिली 1947 में, उसमें JB कृपलानी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
काकोरी ट्रेन डकैती के नाम नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल जो है वो इसके मेन मुख्य प्रतिनिधि थे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में करने वाले जो थे वो सैयद हैदर राजा थे। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. ऑलकॉट जो है वो होम रूल लीग की स्थापना में नहीं थे, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेजेंट और सुब्रमण्यम जो है ये होम रूल लीग के स्थापना में संस्थापक थे। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो 1905 में जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल भारत के, वो लॉर्ड कर्जन थे। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो कि 22 मार्च को आया था, इसी के आधार पे हमारा जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ है। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघीय समिति की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसे हमारे संविधान के द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो हमारे भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है जो कि अपनाई गई है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, हमने वहीं से ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उठाया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये 10वीं अनुसूची को इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद है? तो मौलिक अधिकार में हमें 5 तरीके का अधिकार दिया गया है, उसमें 14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संदर्भ में है? तो अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए बोलता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उनके समक्ष में राष्ट्रपति जी शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यसभा क्या है? तो ये एक अस्थायी सदन है। यहाँ के सदस्य जो है 2/3 हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और हट जाते हैं, लेकिन ये कभी भंग नहीं हो सकता है। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये जो आधारशिला इन्होंने रखी है ये हैदराबाद में रखी है। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हार्टफुलनेस योग अकादमी का आधारशिला रखा गया है। किसने रखा है? तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले के सिवन थे, अब नए जो चेयरमैन बने हैं इसरो के वो है एस सोमनाथ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच, जब वो पंजाब गए थे तो उनकी सुरक्षा में थोड़ी चूक हुई थी, जिसके लिए अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? अभी इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये पैनल बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो आसाम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन अभी किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया? तो ये केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अभी एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये कहाँ है? गुजरात में। हाल ही में कौन BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? तो ये तस्मीन मीर है जो कि अभी जूनियर में दुनिया की नंबर 1 BWF खिलाड़ी बन गई, और ये तस्मीन मीर भी गुजरात की ही है। हाल ही में डेनियल ओर्टेगा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनको निकारागुआ का राष्ट्रपति बनाया गया है अभी, डेनियल ओर्टेगा को। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का प्रयोग किया? तो चीन जो है अभी कृत्रिम सूर्य बना करके बहुत समय तक इससे रोशनी प्राप्त कर रहा था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अभी चुना गया है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 जनवरी को इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसी दिन महात्मा गांधी वापस लौटे थे। कौन सा दिन हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2021 में ही लिया गया है। किस राज्य सरकार ने $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने
दुबई में फाइनेंशियल सेंचुरी का जो फाइनेंशियल है, सेंचुरी फाइनेंशियल एक कंपनी है, उसके साथ $100 मिलियन का हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आसाम ने किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? तो ये हेल्थ को व्यापक बनाने के लिए, वहाँ का हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के साथ मिलकर के एक निरामय परियोजना अभी आसाम की सरकार ने शुरू की है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो फिलीपींस ने अभी बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इसमें प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है हैदराबाद में अभी ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में पहला ओपन रॉक संग्रहालय बनाया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बिहार के किस जिले में 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर बन रहा है? ये जो मंदिर बन रहा है ये पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। राम जी का मंदिर है, ये रामायण पे पूरा बेस्ड है, इसका जो थीम है, और ये 200 फीट ऊंचा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया? ये एंटीगुआ और बरमूडा है। और 101 नंबर का कंट्री कौन था? तो वो अमेरिका था। इसकी राजधानी जो इसका हेडक्वार्टर होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो गुरुग्राम हरियाणा में है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? तो सितंबर 2022 तक जनगणना अभी नहीं आएगी, जो कि हर 10 वर्ष में होती है। 2021 में होने वाली थी, लेकिन इसको सितंबर 2022 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो हरप्रीत चंडी जो है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। भारत का पहला स्मार्ट हाई कोर्ट जो पूरी तरह पेपरलेस बन गया है। केरल हाई कोर्ट जो है भारत का पहला फुल्ली पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया। और अगर पूछे कि कहाँ का सरकार, तो दुबई गवर्नमेंट जो है पूरी तरह पेपरलेस हो गई है। हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक कौन बने हैं? तो स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में अभी जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कुवैत के हैथम अल गीस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ओपेक जो है वो तेल निर्यात करने वाले देशों की एक संस्था है, जिसके अभी हेड कौन बन गए? हैथम अल गीस कुवैत के हैं। जो कि पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दी है? तो आयशा मलिक जो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली महिला जस्टिस बन गई हैं। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये सुपौल में जो है बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। हाल ही में भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम, 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। बिहार के किस व्यक्ति को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सैबल गुप्ता और आचार्य चंदना जी दोनों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। सैबल गुप्ता को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और आचार्य चंदना जी को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किस टेलीस्कोप ने 8 जनवरी 2022 को अपना 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण पूरा किया? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसने 8 जनवरी 2022 को अपना 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण पूरा किया है। किस राज्य सरकार ने जलीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट, जो कि बहुत समय से जलीकट्टू बैन था वहाँ पे, अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जलीकट्टू के आयोजन को फिर से मंजूरी दे दी है। हाल ही में फिनटेक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो फिनटेक विभाग की स्थापना अभी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है?
तो मिशन अमानत जो है वो भारतीय रेलवे की एक पहल है, जिसमें अगर आपकी कोई सामग्री खो जाती है तो वो उसको फाउंड आउट करने के लिए, उसको खोजने के लिए इस योजना को लाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गर्सेंटी को नियुक्त किया है? तो भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में एरिक गर्सेंटी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिस मॉरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्होंने भी सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब अपसादी चट्टानों में फॉसिल्स, जो कि जानवर, वनस्पति, सूक्ष्मजीव के अवशेष होते हैं, वो पाए जाते हैं। एपिसेंटर या अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। तो अर्थ के अंदर में जहाँ पे भूकंप आता है उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं, और पृथ्वी पे वो जहाँ फर्स्ट टाइम पहुँचता है ओरिजिन का पॉइंट, उसको हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन में आता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन आता है। मौना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ जो है एक एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो कि हवाईयन द्वीप पर स्थित है। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? इसे ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल कहते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, बादल का बनना या बारिश, सब कुछ इसी मंडल में होता है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल जो है ऊर्जा या एनर्जी की इकाई होती है, इसका ऐसा यूनिट होता है ये। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? आंधी या झंझावात की संभावना। अगर बैरोमीटर का जो पठनांक है अचानक से नीचे गिर जाता है, मतलब तूफान आने की संभावना होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कंटिन्यूसली मिक्स होकर के हीलियम का फॉर्मेशन करते रहते हैं और उसी से एनर्जी रिलीज होता है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये जो है पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज गति से ठोस में चलती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। निर्वात में ये नहीं चल सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन जो है उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर जाती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तो केवल तरंग दैर्घ्य एवं वेग, मतलब वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायु का स्पीड लिक्विड सॉलिड गैस में अलग अलग होता है। तो जब वो गैस से सॉलिड में जा रहा है इसका मतलब उसका स्पीड घटेगा, और स्पीड और वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों चीज़ जो है प्रभावित होगा। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मापने का काम ओम मीटर करता है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मापते हैं। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? समस्थानिक परमाणु मतलब आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। फेडोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फेडोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं।